बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट करेक्टर है मिस्टर मार्लो का। अच्छा, ये शॉर्ट पता है क्यों है? क्योंकि आपको ना मार्लो ही मिलना है पूरे नावल में। तो जो बातें मार्लो से रिलेटेड होंगी ना, वो इसके करेक्टर से ताल्लुक रखेंगे। ठीक है, करेक्टर में आपने इसके साथ होने वाले, इसके सामने होने वाले वाकयात भी बताने हैं। इसके सामने बड़े वाकयात हुए थे, वो सारे वाकयात को आपने मद्देनजर रखना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बताएं मार्लो कितने साल का है, मार्लो की नाक कैसी थी, मार्लो की आंखें कैसी थी। इसका मतलब कुछ और भी होता है कि मार्लो का किन किन लोगों से पाला पड़ा, मार्लो ने क्या महसूस किया, मार्लो की क्या फीलिंग्स थी वहां पर। ये सब आपने देखना है। 32 साल का एक हमारे पास नौजवान मल्लाह है, ठीक है, जो हमेशा चाहता था कि समुंदर का सफर करे, और इसी खातिर वो समुंदर में ही रहा क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी ना वहां जाने की। अब ये जो नावल का नरेटर है ना, इसको मार्लो के नाम से हमें मुतारिफ करवाया गया, यानी मार्लो कहानी सुना रहा है ना। और वो बैठा कैसे हुआ है? एक मेडिटेटिंग बुद्धा के स्टाइल में। अंडरलाइन करें इसको, ये आपकी कोटेशन है। और इसके साथ वो ये है जो जो ये कॉन्गो रिवर्स के अपने तजुर्बात जो इसने लिए हैं ना, ये वहां पर बैठ के शेयर करता है लोगों के साथ। ठीक है, और शेयर इसीलिए करना चाहता है क्योंकि अपने तजुर्बात दिखाता है कि बंदा क्या सीखता है। ये बड़ा इंट्रोस्पेक्टिव बंदा है। इंट्रोस्पेक्टिव बंदे की तरफ जाएंगे तो अगर ये आपको बताता है कि ये अपने एहसासात और ख्यालात से बहुत बाखबर है। यानी बाल की खाल निकालनी नहीं होती है, इतनी तफसील में जाकर ये सीखता है। और एक खास किस्म का उसका फिलोसॉफिकल भी रवैया है, और बड़ा ही अक्लमंद शख्स है। कौन? मार्लो की तारीफें हो रही हैं। नौजवान है, अभी 32 साल का है, और इसकी ख्वाहिश थी कि वो क्या करे। ये ब्लैक प्लेसेस को अंडरलाइन करे, आपकी कोटेशन है। ब्लैक प्लेसेस को एक्सप्लोर करेगा, वो उनमें जाके तलाश करेगा। क्या तलाश करेगा? कि वहां पर क्या मौजूद है। इसके बाद वो चाहता था कि जनाब नक्शों में देखता था ना ब्लैक प्लेसेस को, ब्लैंक प्लेसेस को, वो प्लेसेस जो खाली बियाबान दूर दराज हैं, उन प्लेसेस को। ऐसे ही कंड्रैड भी देखते थे इन प्लेसेस को। लॉन्ग फॉर होता है ख्वाहिश करना, उसकी ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई महमात करे, जैसे हीरो नहीं एडवेंचर्स करते। इसीलिए उसने सफर किया कैंगो का, कांगो रिवर का। अब यहाँ पर साबित हमें ये हुआ कि जनाब ये शख्स जो है ना, बहुत थ्रिल का दीवाना था, चाहता था नई नई चीजें देखे। और ये एपिसोड भी जो इसकी जिंदगी में कैंगो रिवर का एक एपिसोड आया, देखे हम जहाँ आपका और मेरी मुलाकात का एक एपिसोड चल रहा है, फिर आप कहीं और जाएंगे उनके साथ आपका एपिसोड चलेगा। ये एपिसोड वही होती है ना, किससे चलती है हमारी जिंदगी की। इसी तरह से ये चलाता है कि इस एपिसोड को वो बड़ा ही एक ऐसा बनाना चाहता था कि जिससे थरथल्ली मच जाए, जोश लुत्फ आ जाए। इसके तजर्बात जो हमें यहाँ मिलते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिखाते हैं। देयर टीच मार्लो, किसको सिखाते हैं? मार्लो को सिखाते हैं। किसके बारे में? कि गहरे अंधेरे के अंदर लोगों का दिल भी अंधेरे में डूब जाता है। यानी अगर तारीकी है तो वो भी तारीकी का ही शिकार है, और दिल मरकज है तारीकी का। जहां पर गए वो, अब मुझे गाना नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर मुझे याद आता तो मैं बताती कि जैसा वो भेस वैसा ही देश। अब ये वहां बताना चाहता है। इस आदमी ने वहां पर जो कुछ देखा वही इसने हमें बताया। और इसने देखा कि बहुत से दूसरे लोग जो हैं, वो जो सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस क्या करते हैं? दबा देते हैं, दबाव डालते हैं। किसके ऊपर? अपनी बुरी ख्वाहिशात के ऊपर। लेकिन दूसरे, मार्लो की मिसाल दे रहा है कि हिम, यहाँ वो मार्लो को कहना चाह रहे कि मार्लो ने दबाव डाला अपनी उन बुरी ख्वाहिशात पर जो उसने वहां पर देखा, और उसने एहसास हुआ कि मैं ये अपनाऊं। लेकिन कर्ट्स जैसा बंदा अपने आप को काबू ना रख सका, और उसने क्या किया? स्कम्ड कर दिया, हार मान ली। यानी जज्बात के आगे और एहसासात के आगे हार मान ली। मान लो हमारे पास आया है बड़ी जबरदस्त क्वालिटीज लेकर, और उसकी क्वालिटीज क्या है कि उसे बड़ा तजस्सुस है, बड़ा शौक है उसे, और बड़े उसके दिल में शक व शुबाहत भी है, मशकूक जज्बात हैं, उनके आंसर्स चाहता है। लेकिन नेवर इजीली सेटिस्फाइड विद अदर्स, दूसरों से जल्दी मुत्तमिन नहीं होता। इसी तरह से अगर देखते हैं तो ऐसे ही हमें बहुत से मासूमाना
अलामात मिलते हैं यहाँ पर, जिनमें बताया ये जाता है कि जनाब ये हमारे मैनेजर ने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। किसके बारे में? और ब्रिक मेकर्स ने भी बातें की हैं। ये दोनों बातें कर रहे थे कर्ट्स के बारे में कि हमसे सारा कुछ ही लेके चला जाएगा। जैसे हम लोग अक्सर बैठे होते हैं स्टाफ रूम में, तो जो कोई कार्ड के आगे जाने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में बातें हो रही होती है कि देखो बिन रुपी आई है और देखो क्या इसके नखरे चल रहे हैं। ऐसे ये दोनों भी बातें कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर है ना कि मिस्टर कर्ट्स तो लगता है हमें भी निकलवा के ही रहेगा, सारी तो खुद ही ले जाता है, आइवरी उन्हें देता है। अब मार्लो मुसलसल कोशिश कर रहा था कि वो क्या करे, वो शिफ्ट करे, वो यहाँ से शिफ्ट करे, यहाँ से अपना नजरिया जो है ना उसे थोड़ा चेंज करे। किसकी खातिर? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी रुकावटें थी जो वो बता रहा था अपने आप को, उस अपने आप को उसने बताई कुछ रुकावटें। क्या रुकावटें? कि ये दोनों उसको साजिशी समझ रहे हैं, है ये बजाते खुद साजिशी, यानी चुगलखोर हम किसी और को कहते हैं, चुगलियां ये कोर्ट्स भी लगा रहे हैं। अब यहाँ पर मिस्टर हमारे मार्लो ने बहुत सी चीजें देखी जो उसने यहाँ आने से पहले नहीं देखी थी। इसी तरह से उसकी आंटी जो थी, ये मार्लो की जिंदगी के वाकयात बता रहा है कि मार्लो ने दो ये बंदे देखे, मशकूक उसे लगे। फिर ये जो उसकी आंट थी जो उससे बात करती थी, और उसने क्या कहा कि विनिंग दोज इग्नोरेंट मिलियंस ऑफ देयर हॉरिड वे। मेरे बच्चे वहां जा तो रहे हो लेकिन वहां पर धुंधलापन है। विनिंग मतलब है कि यहाँ पर तुम एक ईसाई मुजाहिद बनकर जा रहे हो, उन हजारों लाखों जो बेखबर लोग हैं उनके लिए, और रास्ता भी बड़ा खतरनाक है। यानी आंटी ने भी ना इसको ये सारी नसीहतें करके भेजा। हम मार्लो ने जनाब अपने आप को क्या समझा कि मैं सच्चाई का एक ऐसा अलंबरदार हूँ, ये क्रूसीडर मुजाहिद बन के जा रहा हूँ। कि वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पर विनिंग है, वहां पर धुंधले लोग हैं, बेखबर लोग हैं, मैं जनाब एक बड़ा ही मसीहा बन के जा रहा हूँ उनके लिए। अब उसने कहा कि ये मिस्टर कर्ट्स है, वो जो ऑलरेडी वहां पर रहता था, उसकी जो मंगेतर थी उसके साथ इसने झूठ बोला। क्यों? उसको बचाने के लिए कि उसका दिल ना टूट जाए। यहाँ से हमें मार्लो की नेचर का पता चला। आंटी ने नसीहत की तो हमें मार्लो की आने वाली जिंदगी का पता चला। अब मुकम्मल तौर पर रिटर्न टू द यूरोप एंड हिज होम, जब वो घर आता है अपने घर यूरोप में, तो वो उससे मिलती है इंटेंडेड, तो उसको वो झूठ बोलता है कि तुम्हारा नाम ले रहा था वो, हालांकि वो क्या कह रहा था? द हॉरर, द हॉरर। इसके बाद जनाब वो कहता है कि इसके बावजूद कि कन्विंस्ड करे उसे कंपनी एंड कर्स दैट सिविलाइजेशन इज अल्टीमेटली, इसके बावजूद कि कंपनी उसे कन्विंस्ड करे, कायल करे, या कर्स कायल करे कि ये जो तहसीब है ना जनाब ये होनी चाहिए, ये कभी नहीं खत्म होती, ये हो नहीं सकती, लेकिन झूठ, झूठ की बुनियाद पर। और ये जो सारे के सारे इदारे थे जो इंसानी हकूक के इदारे बनाए हुए थे, ये क्या पैदा कर रहे थे? ये तो रास्ते पैदा कर रहे थे। कहाँ पर? उन इलाकों में अपनी ख्वाहिशात और पावर के लिए रास्ते पैदा कर रहे थे। हार्ट ऑफ द डार्कनेस की जब आगे बढ़ता है तो मार्लो जो होता है ना वो बड़ा ही चूंकि हसास बंदा होता है ना, बहुत ज्यादा हसास होता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, डार्कनेस अंडरलाइन करे। बताया था ना मैंने आपको पहले कि जंगल था, जंगल के बड़े बड़े दरख्त थे, दरख्तों की वजह से रोशनी अंदर नहीं आती थी, रोशनी ना आने की वजह पर वहां पर बहारात जमा हो जाते थे, जिनकी वजह से फॉग बन जाती थी और धुंध पैदा होती थी, जब भी तो ये लोग सफर नहीं कर पाते थे अंदर अंदर इलाके में जाने का। दरिया की बात हो रही है ना। वो फिर अंधेरा वहां पे रहता था, दिन में भी अंधेरा रहता था, अंदाजा करें। अब ये जो सारे के सारे होते हैं ना वो क्या कर देते हैं, वो बहुत सी चीजों को छुपा देते हैं। अब अंधेरा भी तो यही करता है ना। अंधेरा क्या करता है? चीजों को हमारे सामने नहीं आने देता है, या तो छुपा देता है या उन्हें हमारे सामने ले आता है। अंबाडी को लिखे उभारना। अब यहाँ पर हम देखते हैं विजिट जो कंपनी के हेडक्वार्टर की होती है। सबसे पहले मार्लो को हेडक्वार्टर भेजा जाता है कि जाके जनाब अपना दिमाग चेक करवाएं, डॉक्टरी इलाज करवाएं, जैसे मेडिकल होता है। मिसाल के तौर पर स्लाइटली एक उसे अलार्म मिल जाता है। खतरे की घंटी तो यहीं से शुरू हो जाती है कि डॉक्टर कमेंट करता है, डॉक्टर कमेंट करता है और पजल हो जाता है।
डॉक्टर भी कहता है, ओ हो तुम्हारा दिमाग वहां जाएगा तो क्या करेगा। फिर ये इसके ना जाने से पहले की बातें हैं, उसकी खोपड़ी का वो देखा जाता है कि तुम वहां जाओगे कहीं उसके असरात तुम पर तो नहीं आ जाएंगे, दिमाग तुम्हारा मजबूत है इतना। दो औरतों को देखता है, ये वाकये याद रखने हैं आपने, बड़े इंपॉर्टेंट वाकये। ये निटिंग कर रही होती हैं काली वूल के साथ, तो वो उनके पास से गुजरता है तो उसको लगता है कि जैसे ये औरतें कफन बुन रही हैं, खला कफन बुना जा रहा है। इसके बाद वो आउटर स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर वो धचका लगता है उसको देख के कि इतना ज्यादा सम्मान और इतनी बेरुखी जिंदगी के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। ये सब उसे वहां जाके पता चलता है। देखिए हम ऊपर से इमारत देखते हैं, अपनी सीवी दे देते हैं, चलो भैया जॉब करते हैं, जब अंदर जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है ओए होए होए, ये तो पहले से भी घटिया निकली। ये हिसाब होते हैं। ऐसे ही इसने यहाँ सीवी दी, जब ये अपर स्टेशन पे गया, जब ये सेंट्रल पे गया, इनर पे गया, तो ये इसने कहा नहीं नहीं रिजाइन करो, वापस जाओ बाबा जी, मैं दूसरे इलाकों में ही अच्छा हूँ। फिर यानी ये मलाह की कहानी है ना, मलाह ने कहाँ कहाँ जॉब की। अब नावल के अंत तक आते आते मार्लो इस काबिल हो चुका होता है कि वो अपने आप को क्या करे, दोबारा से इकट्ठा करे, रीइंटीग्रेट करे। कहाँ, यूरोपियन सोसाइटी में वहां रहा था ना, वहां पर आदी हो गया था, तौर तरीके सीख लिए, दिल नहीं लग रहा था। याद है आपने वो किया हुआ ना उसका, गुलीवर ट्रेवल किया ना, गुलीवर ट्रेवल। वो जाता है हेमंस में तो वो कहता है मुझे घोड़े ही अच्छे लगते हैं, मैं उन्हीं में ही रहूंगा, इंसानों से नफरत होती है ऐसे। यही साइकी यहाँ चल रही है। बड़ी मुश्किल से ये एडजस्ट होता है, फिर कन्विंस करता है और फिर झूठ बोलता है। किसके लिए? सरफेस ट्रूथ के लिए, सिर्फ सतही सचों के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलना क्यों होता है? क्योंकि उसने सस्टेन करना है। उसने क्या करना है? उसने गुजारा करना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है उसी झूठ के सहारे। असल में ये झूठ पे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो आपने याद रखना किसने किससे कितना झूठ बोला, कौन झूठ की बुनियादों पर गया। झूठ की बुनियाद पर इसने नौकरी ली, आंटी ने भी तो इसको यही कहा था कि बड़ी अच्छी नौकरियां ले लो ले लो ले लो। वो भी नौकरी इसकी जो है ना सिफारिश की बुनियाद पर थी। आंटी की सिफारिश के बगैर शायद इसकी सीवी इस काबिल ना होती कि ये वहां पर जाता। आंटी की वजह से ये वहां गया। अब इन्हीं सतही सच दिखाते हैं ना हमें, उन्हीं पर उसकी जिंदगी गुजर रही है। अब ये कहानी हमें बताती क्या है कि ये जो एक आदमी होता है ना, बाहर चला जाता है, फिर वो बाहर जब जिंदगी गुजारता है तो उसी रंग में रंग जाता है। कैन रैट ने यही बताया है कि हमारे बंदे बड़े अच्छे थे, वहां का माहौल अच्छा नहीं था। अब ये एक आदमी जो है, अब ये जो अपनी स्टोरी सुना रहा है, कुछ आदमी आए हैं नेल से। नेल है इनकी एक कश्ती का नाम। और वो आके किनारे पे उतरते हैं, तो ये चूंकि किनारे पे बुद्धा बना बैठा हुआ है, यानी ये ना वो याद है ख्याल में कहानी चल रही है। ये बैठा वहां पे हुआ, मुझे सारा ख्याल सुना रहा है जो कश्ती नील से आई है, ठीक है। और फिर वहां वहां जो इसने जो कुछ सीखा, हार्ट ऑफ द डार्कनेस में जो कुछ देखा, वो सब इसने बताया है अपने साथियों को। और इसने कहा है कि कुछ बातें तो बता देता हूँ जनाब, लेकिन कुछ चीजें जो है उनको अंधेरे में ही रहने दो, यानी इतनी सच्चाई बताना भी अच्छा काम नहीं। कुछ बताएं, कुछ पे पर्दा डाले रखा, जैसे अटेंडेंट को नहीं बताया ना इसने, फियांसे को सच नहीं बताया। तो वही बातें हैं। वो जिसकी फिनांसे है वो यूरोपियन की नेशन कहलाती है, जिनको उनकी कंपनी, उनकी अथॉरिटी, उनकी सियासत किसमें रखती है? अंधेरे में रखती है। ठीक हो क्या डियर?